जैसा कि हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश प्रोटॉन पर आवेश को आकर्षित करता है। हम ये भी जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश दूसरे इलेक्ट्रॉन पर आवेश को प्रतिकर्षित करता है, अर्थात सजातीय प्लस प्लस आवेश हो या दोनों आवेश माइनस माइनस हों तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और अगर आवेश एक प्लस हो और एक माइनस हो, या तो पहला प्लस दूसरा माइनस या पहला माइनस और दूसरा प्लस हो, तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आवेशों के बीच ये जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, इसको लेकर कूलाम ने एक नियम दिया। मान लीजिए हमारे पास में दो आवेशित कण हैं और उन पर आवेश Q1 और Q2 है, और उन आवेशों के बीच की दूरी मुक्त आकाश में स्मॉल r है। तो कूलाम के नियमानुसार इनके बीच जो लगने वाले बल का परिमाण होगा, या जो बल होगा F, वो बल इन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब ये जो दोनों आवेश हैं, इनके आप परिमाण निकाल दीजिए, ये Q1 का परिमाण, ये Q2 का परिमाण, तो इनके परिमाणों के गुणनफल के ये क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। अर्थात इन आवेशों का परिमाणों का गुणा जितना ज्यादा होगा, यह आकर्षण बल उतना ही ज्यादा होगा, और यह आकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अर्थात दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, वो जितनी ज्यादा होती जाएगी, यह आकर्षण बल उसी अनुपात में इस सूत्र की दृष्टि से कम होता चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये अगर मान लीजिए दो आवेशित कण हैं Q1 और Q2, और इनके बीच की दूरी r है, तो हम ये कहेंगे कि इनके बीच जो लगने वाला बल है वो इन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब पहली बार हम कहेंगे F इज प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ Q1 इंटू मॉड ऑफ Q2, और दूसरी बार हम कहेंगे F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। सम्मिलित रूप में हम इसको इस प्रकार लिख देंगे, F इज प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ Q1 इंटू मॉड ऑफ Q2/r², या हम लिख देंगे F इज इक्वल टू K मॉड ऑफ Q1 इंटू मॉड ऑफ Q2/r²। ये कांस्टेंट हमने यहां लगाया है समानुपाती के निशान को हटाकर, और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल नियतांक K। ये जो कांस्टेंट है या ये जो स्थिर वैद्युत बल नियतांक है, इसका मान मात्रकों की पद्धति पर निर्भर करता है। किस पद्धति में आप इसको लिख रहे हैं, इसका मान हर पद्धति में अलग अलग है, और ये K का मान डिपेंड करता है दोनों आवेशों को ये जो माध्यम पृथक कर रहा है बीच का, इसकी प्रकृति पर, कि ये माध्यम है क्या, निर्वात है या अन्य कोई माध्यम है। तो ये उस माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा। तो SI पद्धति में K की वैल्यू होती है 1/4πε0, और इस K की वैल्यू होती है 8.8755 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। यहाँ जो ये ε0 है, इसे हम कहते हैं मुक्त आकाश या निर्वात की विद्युतशीलता, और ε0 की हमारी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या समझा? हमने समझा कि किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अब दो आवेश है तो उनके बीच या तो आकर्षण लग सकता है या प्रतिकर्षण। अगर देखिए दोनों प्लस प्लस हुए तो प्रतिकर्षित करेंगे, माइनस माइनस हुए तो भी प्रतिकर्षित करेंगे, एक प्लस एक माइनस हुआ या पहला माइनस दूसरा प्लस हुआ, ये आकर्षित करेंगे। तो इन आवेशों के बीच ये जो भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा, वो इन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो बल लगेगा, देखिए आप, ये जो बल लगता है, ये बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, इस तरह से। ये देखिए,
तो इस तरह से कूलाम का नियम हमारा हमने समझा कि किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और साथ में हमने ये भी सीखा कि ये बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। आइए हम इसका सदिश रूप समझ लेते हैं। देखिए, हमने देखा था Q1 और Q2 आवेश हैं और इनके बीच की दूरी r है और इनके बीच बल को हमने F इजिकल टू लिखा था 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब हम बात करेंगे सदिश रूप की। तो यहां देखिए कि Q1 के कारण Q2 पर बल, मैं उसी फार्मूला को अब सदिश रूप में लिख रहा हूं। तो Q1 के कारण Q2 पर बल, तो यहां लिखेंगे F21, क्योंकि ये 1 के कारण 2 पर है तो इसको लिखेंगे वेक्टर F21, सदिश रूप में लिख रहे हैं। 1/4πε0 वहां भी था, Q1 Q2 वहां भी था, r², यहां हम लिख रहे हैं r21 का स्क्वायर, और ये डॉट r⁻²1, ये सदिश रूप में हमने इसको लिख दिया कि जो नॉर्मल हमारा जो फार्मूला था वो था F इजिकल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो हमने इसको सदिश रूप में लिख दिया। और सदिश रूप में भी कैसे लिखा? Q1 के कारण Q2 पर बल, तो ये हो गया वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r21² डॉट r⁻²1। अब यहां हम देखते हैं कि ये जो समीकरण हमने लिखा है, समीकरण नंबर 1, ये आप ध्यान रखिएगा कि ये समीकरण Q1 और Q2 के किसी भी चिन्ह के लिए मान्य है। जैसे अगर मान लीजिए दोनों सपोज करते हैं कि दोनों प्लस है, तो Q1 Q2, Q1 भी प्लस Q2 भी प्लस, या सपोज कीजिए दोनों माइनस है, Q1 भी माइनस Q2 भी माइनस, तो फिर इनका गुणा तो प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब वो 0 से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए Q1 Q2 इज मोर देन 0 हुआ, अर्थात Q1 Q2 पर समान चिन्ह हो, या तो दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, तो फिर इस समीकरण में आप देखिए यहां फिर क्या होगा? यहां ये होगा कि ये जो F21 है, इस समीकरण में जो ये F21 है, वेक्टर F21, ये r⁻²1 के अनुदिश होगा। ये देखिए F21 जो है ये r⁻²1 के अनुदिश हो गया। तो अब क्या हो रहा है? देखिए आप, ये दूर जा रहा है, तो फिर दोनों आवेशों में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो इस प्रकार ये जो समीकरण है ये सजातीय आवेश में प्रतिकर्षण को शो करेगी। अगर मान लीजिए Q1 Q2 इज लेस देन 0 हुआ, अब लेस देन 0 कब होगा? जब दोनों में से कोई एक माइनस होगा, तो Q1 और Q2 के चिन्ह क्या हो जाएंगे? तब विपरीत हो जाएंगे। तो फिर इस समीकरण में ये जो वेक्टर F21 है ये माइनस r⁻²1 के अनुदिश होगा। ये जो हमारा r⁻²1 है इसको हम लिखेंगे माइनस r⁻²1 के अनुदिश होगा। फिर ये ऐसा हो जाएगा, देखिए ये वेक्टर F21, ये वेक्टर F21 और ये r⁻²1, देखिए दोनों के डायरेक्शंस अलग अलग हो गए। तो वेक्टर F21 जो है वो माइनस r⁻²1 के अनुदिश हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? अब देखिए, ये देखिए ये F21 इधर आ गया, तो फिर ये दोनों में क्या हो जाएगा? दोनों आवेशों में क्या हो जाएगा? दोनों आवेशों में आकर्षण हो जाएगा। तो इस प्रकार ये समीकरण ये भी बताती है कि अगर कोई प्लस या माइनस चार्ज है, अर्थात विजातीय आवेश है, तो उनमें आकर्षण को भी ये समीकरण शो कर देगी। तो इस प्रकार ये एक ही समीकरण से, हमें अलग अलग समीकरण देने की आवश्यकता नहीं है, एक ही समीकरण हमारे दोनों बातों को बता देगी कि जो सजातीय आवेश है उसमें प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। लेकिन अगर हम ऐसा चाह रहे हैं कि इसी समीकरण नंबर 1 में से हम कुछ ऐसा चाह रहे हैं कि ये Q1 के कारण Q2 पर बल था, हम चाह रहे हैं कि समीकरण 1 से ही हम Q2 के कारण Q1 पर बल निकाल लें, तो ऐसा हम कर सकते हैं। Q2 के कारण Q1 पर बल यहाँ थोड़े से संशोधन के बाद हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो कूलाम बल हमारा होगा वो Q2 के कारण Q1 पर बल, देख लीजिए आप, इसी को थोड़ा सा संशोधित कर रहे हैं हम, थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। F12 होगा यहाँ पे 1/4πε0 Q1 Q2/r12 का स्क्वायर, और ये r⁻²1 हो गया यहाँ पे। तो ये यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो Q2 के कारण जो Q1 पर बल हो रहा है वो यहाँ r⁻²1 आ रहा है, और Q1 के कारण Q2 पर बल जो हो रहा है वो r⁻²1 है। बाकी चीजें, बाकी बातें हमारी सेम है। तो जो वेक्टर में जो डिफरेंस आ रहा है वो यही है कि Q1 के कारण Q2 पर जो बल है वो Q2 के कारण Q1 पर बल के अपोजिट है, मतलब विपरीत है। तो यहां हम कह सकते हैं कि वेक्टर F21 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वेक्टर F12। तो इस प्रकार ये कूलाम का नियम जो है
ये न्यूटन के तीसरे नियम के अनुकूल भी है। लेकिन अगर हमें किसी एक इक्वेशन से दोनों परिस्थितियों को शो करना है तो हम आसानी से इक्वेशन से कर सकते हैं, और अगर हमें यह बताना है कि यह न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुकूल भी है, कूलाम का नियम, तो हम यहाँ एक बात और स्पष्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।